द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क हार्ड का मीनिंग क्या होता है? सख्त मेहनत करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मेहनत की टू रिफॉर्म देयर वे ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ के जो तरीका था उसको बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज। ही चेंज देयर हैबिट्स एंड मैनर्स बाई प्रेजेंटिंग दैम हिज ओन एग्जाम्पल। ही चेंज, उन्होंने क्या किया? तब्दील कर दिया। अब देखें आगे क्या तब्दील किया। ही चेंज देयर हैबिट्स, उनके जो आदत थे, ठीक है, उनको उन्होंने चेंज किया, और मैनर्स, और उनके रहने सहने के तरीके, ठीक है, अतवार, उनके रहने सहने के जो तरीके थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चेंज कर दिया। बाई प्रेजेंटिंग दैम, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब देखें क्या पेश किया, क्या पेश कर के उन्होंने उन लोगों की जो सीधे रास्ते से भटक गए थे, उन लोगों की आदत और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को चेंज किया। दैम हिज ऑन एग्ज़ाम्पल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब वैसे तो नहीं कह दिया ना कि आपने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, बल्कि बाकायदा तौर पे अब उन्होंने हमें एक पूरा नमाज का एक तरीका बताया, ठीक है। तो इसी तरह ज़िंदगी का हर पहलू में उन्होंने अपनी लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल दी है कि ये काम ऐसे करना है। तो ही चेंज देयर हैबिट्स एंड मैनर बाय प्रेजेंटिंग दैम इज़ ऑन एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल दे के लोगों की आदत और उनकी ज़िंदगी के रहने सहने के तरीके को चेंज किया। इवन बिफोर प्रॉफिटहुड का मतलब होता है पैगंबर बनना, ठीक है। तो आप लिखें यहाँ पे पैगंबरी। इवन बिफोर प्रॉफिटहुड, बिफोर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। इवन बिफोर प्रॉफिटहुड, पैगंबरी से पहले, ही वाज नॉन एज सादिक, ट्रूथफुल एंड अमीन, ट्रस्टवर्दी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था। तो सादिक का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। तो आपको पता है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सच बोलते थे। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि पैगंबर बनने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया था? सादिक, मतलब सच बोलने वाला, सच्चा कहा गया उनको। एंड अमीन, और अमीन ट्रस्टवर्दी। अमीन का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है? ईमानतदार से, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी की किसी भी इमानत में ख़यानत नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ दे दी जाती थी, कोई भी इमानत पास रखवा दी जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उस इमानत का पूरा पास रखते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहा गया, एंड अमीन और ईमानतदार। ट्रस्टवर्दी का क्या मीनिंग होता है? ईमानतदार। ही प्रीच दैम, प्रीच सिखाया, उन्होंने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। टू वर्शिप, इबादत करो। वन ट्रू गॉड, अल्लाह, ट्रू सच्चा, कि एक सच्चे अल्लाह की इबादत करो। टू स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। टू शो, ट्रुथ का क्या मतलब होता है? सच, और स्पीक का क्या मतलब होता है? बोलना, ठीक है, हमेशा सच बोलो। टू शो मर्सी टू द पुअर, मर्सी का मतलब होता है रहम करना, ठीक है, और पुअर गरीब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक सच्चे अल्लाह को मानो, हमेशा सच बोलो, गरीबों के साथ रहम करो, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। टू रिस्पेक्ट द वुमेन, औरतों की इज़्ज़त करो, ठीक है। रिस्पेक्ट का क्या मीनिंग होगा? रिस्पेक्ट। एंड टू बी काइंड टू द चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। His sunnah was a guide for the Arabs which helped them find the right path and unite under the banner of Islam. His sunnah, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, was a guide for the Arabs, ठीक है। अरब में रहने वाले लोगों के लिए जो उनकी सुन्नत है वो क्या है? एक हदायत की रोशनी है, एक गाइड लाइट है। क्या होगा? हदायत की रोशनी। तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो अरब में रहने वाले लोग जो भटक गए थे, वो इनसे उन्होंने हदायत पाई। विच हेल्प देम, जिसने इनकी जो सुन्नत थी, उन्होंने उनकी मदद की। फाइंड द राइट पाथ, सीधा रास्ता तलाश करने में। एंड यूनाइट अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उन सब लोगों को, अरब में रहने वाले लोगों को
क्या किया कि इस्लाम के साए के, इस्लाम के झंडे के नीचे ला के इकट्ठा कर दिया। ठीक है, आप लिख लें इस्लाम के साए में। ही ब्रॉड द होल अरेबिया, ब्रॉड ले आना, लाए। ठीक है, वो क्या किया, ही ब्रॉड द होल अरेबिया, उन्होंने अरब में सारे जो भी लोग रहते थे उनको क्या किया, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम, इस्लाम की छतरी के नीचे ले आए, इस्लाम के साए के नीचे ले आए। द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट हिज फॉलोअर्स, टॉट सिखाया। ठीक है, टॉट का मीनिंग होगा सिखाया, आप ने सिखाया, हिज फॉलोअर्स अ सिंपल वे ऑफ लाइफ। फॉलोअर्स, अब देखिए फॉलोअर का क्या मतलब होता है। फॉलो होता है पैरवी करना। ठीक है, अब अगर किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम किसी को देख के अपनी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो जो पैगंबर थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो और सहाबा थे, उनके जो सारे दोस्त थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या सिखाया कि एक सिंपल ज़िंदगी गुजारनी है। तो जो सारे सहाबा थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, तो उनको क्या कहा गया है, फॉलोअर्स। ही वांटेड, वो चाहते थे, द मुस्लिम्स के मुसलमान, टू लिव पीसफुली, लिव रहें पीसफुली, सुकून से। वो क्या चाहते थे कि लोग सुकून से रहें। सर्व अदर्स, अदर का मतलब होता है दूसरों को, अदर्स का क्या मतलब होता है, दूसरों को या दूसरों की सर्व खिदमत करना, सर्व खिदमत, कि दूसरों की खिदमत करें। एंड हेल्प द नीडी, और ज़रूरतमंदों, नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद। ठीक है, जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उनकी मदद करें। हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी, इज़ द परफेक्ट, मुकम्मल रोल मॉडल, एक परफेक्ट रोल मॉडल फॉर मैनकाइंड, इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पे अमली नमूना है, मुकम्मल रोल मॉडल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे इस चैप्टर की रीडिंग एंड हो गई है। ठीक है, तो अब ये जैसे आप नीचे देख रहे हैं वर्ड्स मीनिंग, ठीक है, ये आपकी कॉपी पे मैंने करवा दिए थे ना, तो आपने ये अच्छे से दोबारा यहाँ से भी चेक कर लेने हैं। ठीक है, और आपने ये बहुत अच्छे से याद